जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का 2025 का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। राज्य हड़प नीति जो है वो किसने शुरू की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। यानी राज्य हड़प नीति की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को जो है वो सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है वो आपका मैसूर का शासक था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो आप सभी को पता है कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो यहाँ के किसानों से नील की खेती जो है वो जबरन कराया करती थी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है आपका 1831 और 32 के बीच में हुआ था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो आपका मुंबई में स्थापित किया गया था। कब ना 1854 में, यानी भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से जो है वो आपका विश्वनाथ सहदेव ने किया था। वहीं अगर पूछेगा कि पलामू से जो है किसने किया था, है ना, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू से जो है वो नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये जो है झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पेच को जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जो है वो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। इन्होंने 1829 में क्या किया था कि सती प्रथा पर जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के जो रचयिता है वो है ताराबाई शिंदे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये जो है 1856 में लागू हुआ था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो 1875 में किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन और एक बन सकता है कि बंगाल के विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्यों इसको अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, यानी अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए जो है इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो वो थे माइकल किंडू, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला देश है वो हमारा भारत देश है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को जो है वास्तविक संसाधन कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो यह था चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो हमारे पृथ्वी पर टोटल 100% अगर जल है तो उसमें से 2.7% जल ही जो है वो पीने योग्य है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है वो आपका कपास को कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है? तो पहला नंबर है ऑप्शन नंबर ए जन्म दर, ऑप्शन नंबर बी में है मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी में है प्रवास। तो इन तीनों से जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इन तीनों से जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जो है स्थानांतरित कृषि को वो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो जो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है आपका द्वितीय क्रिया है ना, ये जो है आपका द्वितीय क्रिया में आता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र वो 26 जनवरी 1950 को बना था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो संविधान में वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को जो है वो हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो आज़ादी के बाद भारत ने जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में जो है किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे जो है आपका कर से आते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो याद रखना कि भारतीय संसद के जो है भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो लोकसभा में जो है अधिकतम 552 सदस्य जो है वो निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो वो है अनुच्छेद 17, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे समुदाय के लिए जो है हास्यीकरण का शब्द प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है। तो इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 31 मई, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।